जिनका संग करने से स्वाभाविक रूप से वैचारिक परिवर्तन आने लग जाए, उनको संत कहते हैं। कुंभकर्ण अकेले ही भगवान श्री राम से लड़ने के लिए चला था। कैसा भयंकर वह राक्षस था, रामायण पढ़िए। कुंभकर्ण आ रहा है भगवान से लड़ने के लिए। भगवान के पास में ही विभीषण जी खड़े थे। विभीषण जी से भगवान ने कहा, विभीषण तू भी एक रावण का भाई है, जो मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता है, और यह भी रावण का एक भाई जो मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है, तुम्हारा भी भाई है। अच्छा, कुंभकर्ण लड़ने के लिए आ रहा है। मैंने रावण को तो समझाया, रावण मेरी बात को नहीं समझ सका। भाई होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि एक बार कुंभकर्ण को भी समझाऊं। बहते को मत बहने दे। जो गंदे प्रवाह में बहने के लिए जा रहा है, हो सके तो रोकने का प्रयास किया जाए। मेरा भाई बिगड़ने के लिए जा रहा है, जिनका भजन करना चाहिए, उनसे लड़ने के लिए जा रहा है, एक बार प्रयास करना चाहिए। संसार के लोग बड़े दुराग्रही होते हैं, और संत जो होते हैं वे परमाग्रही होते हैं। संत परमाग्रही, यदि संसार सुधरना नहीं चाहता है तो संत भी उसको सुधारे बगैर छोड़ते नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वचन है कि दुनिया में एक भी आदमी जब तक मोक्ष प्राप्त किए बगैर रहेगा, तब तक मैं मोक्ष नहीं प्राप्त करूंगा। सारी दुनिया को मोक्ष दिलाने के बाद, सारी दुनिया को भगवान के धाम में पहुंचाने के बाद हम अपने को देखेंगे कि हम उस धाम के अधिकारी हैं कि नहीं है। संत बड़े परमाग्रही होते हैं कि हम संसार को सुधारे बगैर छोड़ेंगे नहीं। संसार के लोग दुराग्रही होते हैं, हम लाख संत समझाएंगे तो भी सुधरेंगे नहीं। लेकिन अंततः संसार के लोगों की हार हो जाती है, संत की जीत हो जाती है। एक दुराग्रही है, दूसरे परमाग्रही हैं। परम की जीत होती है, और निकृष्टता की दिशा में जिनका दुराग्रह होता है, उसकी हार होती है। तो विभीषण जी चले हैं, एक बार कुंभकर्ण को भी समझा देना चाहिए। इधर से विभीषण, सामने से कुंभकर्ण। छोटा भाई होने के नाते विभीषण जी ने कुंभकर्ण के चरण का स्पर्श किया। देखिए, संत के हाथ का स्पर्श उनके पैर से हुआ। कैसा करंट लगा कुंभकर्ण को, हम कह नहीं सकते। सवा लाख पावर की विद्युत धारा भी उस जोर से आदमी के ऊपर असर नहीं कर सकता। जैसे ही विभीषण जी के अंग का स्पर्श होता है, वैसे ही झटका लगा कुंभकर्ण को। नशे में उन्मत्त हुआ चला जा रहा था, कुछ सामने दिख नहीं रहा था। कुंभकर्ण की आंखें खुलती हैं,
और वह कुंभकर्ण कहता है, अरे कौन हो, मुझे कौन प्रणाम कर रहे हो? देखिए तुरंत मन बदल गया, स्वभाव बदल गया। राम से लड़ने वाला तो प्रणाम के योग्य कभी भी नहीं हो सकता है। राम से द्रोह करने वाला आदर के योग्य कभी भी नहीं हो सकता। राम के प्रति मलिन भाव रखने वाला कभी भी संसार में सम्मान के योग्य नहीं हो सकता। लेकिन मेरे ऐसे पापी को आज कौन नमन कर रहा है? विभीषण जी ने कहा, मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूं। कुंभकर्ण ने कहा, इधर कहां से आ रहे हो? विभीषण ने कहा, जिनसे आप लड़ने के लिए जा रहे हैं मैं वहीं से आ रहा हूं। तो तू वहां रहता है? कहा, रावण को मैंने बहुत तरह से समझाया था, लेकिन वह नहीं समझा, मेरे ऊपर चरण का प्रहार कर दिया। उसी दुख के मारे मैं राम की शरण में चला गया। दीन जान करके राम ने मुझे अपना सेवक बना लिया। मैं राम की सेवा करता हूं। जिनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं उसी के सेवा में उनके छोटे भाई रह रहे हैं, लेकिन इस बात से उनके मन में दुख नहीं हुआ। पहले तो अंग का स्पर्श हुआ, दूसरे नंबर में इस आंख से संत का दर्शन भी हुआ। विभीषण जी संत हैं। रामायण में लिखा हुआ है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मेरा अवतार होता है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो दर्शन भी हुआ और अंग का स्पर्श भी हुआ। और क्या वैचारिक परिवर्तन आया है। विभीषण को देख करके आंख में आंसू आ गई और कुंभकर्ण कहता है, बंधु बंश तय कीन्ह उजागर, भजेहु राम करुणा सुख सागर। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। हे भाई, तूने इस वंश को उज्जवल कर दिया जो राम का भजन किया। तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। राम का भजन करने के कारण, राम की सेवा में रहने के कारण तूने अपना जीवन तो धन्य कर ही लिया, तुमने अपने वंश को भी धन्य कर दिया और तुम्हारे जैसे संत का भाई कहलाने के कारण आज मैं भी धन्य हो गया। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। यह जो कहा कि तुम्हारे जैसे संत का भाई होने के कारण मैं भी आज धन्य हो गया। भले ही युद्ध किया है कुंभकर्ण ने राम से, और राम के हाथ से कुंभकर्ण मारा गया है, लेकिन कुंभकर्ण को भगवान ने नीचे नहीं जाने दिया। रामायण में लिखा हुआ है, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से विष्णु शंभु चतुरानन। रावण की कुंभकर्ण की देह से एक ज्योति निकली और भगवान के मुंह में जाकर वह ज्योति समा गई। धन्य हो गया कुंभकर्ण। संत का दर्शन। हम लोग जब फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलुरु जाते हैं और भी किसी शहर में जाते हैं तो पहले ही फ्लाइट की अच्छी तरह से जांच हो जाती है।
सब तरह से जांच हो जाती है। चक्का में हवा भर दिया जाता है, पेट्रोल भर दिया जाता है, ताकि बीच में फेल न हो सके। दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचने में किसी भी कलपुर्जे में कोई व्यवधान नहीं पैदा हो सके। सारी दुरुस्तीकरण प्रथम एयरपोर्ट पर ही हो जाता है। उसके बाद जब फ्लाइट वहां से उड़ता है तो दूसरे एयरपोर्ट पर नॉन स्टॉपेज पहुंचता है, बीच में कहीं रुकावट नहीं। फिर भी कभी कभी मैंने देखा है, इतनी जांच होने के बाद भी, इतनी दुरुस्तीकरण के बाद भी, एक बार जब दिल्ली से फ्लाइट चली है तो रास्ते में ही पेट्रोल कम हो गया और जिस फ्लाइट को बेंगलुरु उतरना था उस फ्लाइट को मद्रास में उतारा गया। फिर वहां पेट्रोल लिया, फिर फ्लाइट वहां से उड़कर बेंगलुरु पहुंचा है। इतनी जांच पड़ताल के बाद भी बीच बीच में अटकाव आ जाता है। हम कभी कभी इन सब बातों पर विचार करते हैं। संत जो होते हैं वे जीव को इतना दुरुस्त कर देते हैं, इतना परिपक्व बना देते हैं, इतना ज्ञान, इतना ध्यान, इतनी बुद्धि, इतना विवेक, इतने सद्गुण जीव के अंदर संत भर देते हैं कि वह जीव नॉन स्टॉपेज परमात्मा धाम में पहुंच जाता है, बीच में नहीं रुकता है। भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुकरण। संत तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है।